अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि सवार उसके साए में 100 साल चले और फिर भी उसको पार ना कर सके, और जन्नत में तुम में से किसी के कमान के बकद्दर जगह भी इस सारी कायनात से बेहतर है, जिस पर आफताब तुलू होता है या गरूब होता है। तशरीह: हदीस का मकसद दुनिया और उसकी राहतों और लज्जतों के मुकाबले में जन्नत और उसकी नेमतों की बाला तरी बयान फरमा के उसका शौक दिलों में पैदा करना है। इस सिलसिले में पहली बात ये बयान फरमाई गई है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें और राहत के जो सामान अपने बंदों के लिए जन्नत में पैदा किए हैं, उनमें से एक जन्नत के वो तवीलो और सायादार दरख्त हैं जिनका साया इतने वसी रकबा पर पड़ता है कि सवार 100 साल में भी उसको तय नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये फरमाई गई है कि जन्नत में एक कमान की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है। अभी ऊपर अरब के उस दस्तूर का जिक्र किया जा चुका है कि कोई सवार जब कहीं उतरना चाहता था, कि जब कोई पैदल आदमी किसी जगह मंजिल करना चाहता था तो वो अपनी कमान वहाँ डाल देता था और इस तरह वो जगह उसके लिए मखसूस हो जाती थी। बस इस हदीस में कमान की जगह से मुराद गोया एक आदमी की मंजिल है, और मतलब ये है कि एक प्यादा मुसाफिर कमान डालकर जितनी जगह का मुस्तक हो जाता था, जन्नत की इतनी सी जगह भी इस दुनिया की सारी कायनात से ज्यादा कीमती और बेहतर है, जिस पर आफताब तुलू होता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में 3 तरह के लोग खसूसियत से शफात करेंगे: अंबिया, फिर दीन का इल्म रखने वाले, और फिर शोहदा। तशरीह: हदीस का मतलब ये नहीं है कि इन तीनों ग्रोहों से बाहर का कोई शख्स किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, बल्कि मतलब ये है खास शफात उन्हीं 3 ग्रोह वालों की होगी, लेकिन उनके अलावा बाज इन सालिहीन को भी उज़न शफात मिलेगा जो इन तीनों ग्रोह में से किसी ग्रोह में भी ना होंगे। बल्कि जैसा कि दूसरी अहादीस में मालूम होता है, छोटे बच्चे माँ बाप की सिफारिश करेंगे और आमाल सालिहा की भी शफात करेंगे।